हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ धनतेरस की। आज है धनतेरस और डेट है 2 नवंबर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। आपके घर में बहुत अच्छे से दिवाली का त्यौहार मने, इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आज का ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं इस समय पूरी तरह बन ठन के सज धज के अच्छे से मेंटेन होकर बैठी हूँ दुकान पे अपनी। और दुकान में बज रहा है इस समय 11:20। और अब मैं आ गई हूँ दुकान में पूरी तरह से प्रिपेयर होकर। और दुकान में अभी जो खुली है, थोड़ी सी देर हुई है, 5-10 मिनट हुआ है दुकान को खुले। तो सब काम हो रहा है, बाहर सेटिंग हो रही है दुकान की, मतलब सामान लग रहा है। और आज इशिता की अभी भी तबीयत सही नहीं हुई है, 3 दिन उसको कंप्लीट हो गए हैं। और डॉक्टर ने कहा था कि 3 दिन के बाद ही हम जांच करवाएंगे कि अगर डेंगू या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी जांच के बाद 3 दिन के बाद ही उसके लक्षण आते हैं, तो 3 दिन के बाद ही उसकी जांच होगी। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, हस्बैंड उसको इशिता को लेके। तो अब जांच करवाएंगे, देखते हैं क्या निकलता है। और उसको अभी भी बुखार आ रहा है। और आज तो वो पहली बार ठंडक भी लगी उसको, जैसे कप कपी चढ़ के बुखार आया था। तो सवेरे 7 ही बजे फिर उसको उठ के मैंने दवाई दी। उसको कहने लगी मम्मी मुझे बुखार लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं भगवान क्या निकलता है, सही से बस त्यौहार निकल जाए, इसी कामना के साथ में ये आज का दिन मैं स्टार्ट करती हूँ। और देखती हूँ कब तक दुकान पे बिज़ी रहती हूँ। आज किस समय खाना बनेगा कुछ अभी पता नहीं है, पर काम दिन स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया है। अब कौन सा काम कब होता है ये देखते हैं। तो चलिए अभी आगे काम स्टार्ट करते हैं अपना। ये देखिए इशिता, इसकी तबीयत ख़राब है अभी, पर फ़ोन पे लगी हुई है। अभी जांच करवा के आए हैं हम लोग, और जांच करवाने के बाद में अभी क्या निकलेगा ये पता चलेगा थोड़ी देर में। और इसके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है अभी। पर अब क्या रीज़न है, क्या बीमारी है, प्रॉब्लम है, वायरल ही है या डेंगू है या कुछ और है, वो सब अब जांच होएगी, उसके बाद पता चलेगा। डॉक्टर को भी दिखाएंगे फिर। और नारियल पानी वगैरह दिया है पर पीती नहीं है किसी हालत। थोड़ा सा नारियल पानी पिया। सवेरे मॉर्निंग में सैंडविच कहने लगी कि सैंडविच खाने का मन है, तो मैंने उसी समय फ़ौरन सैंडविच बना के दिया। तो आधा सैंडविच बस इसने खाया है और कुछ भी नहीं खा पी रही है। और ये देखिए क्या बता रही हो, यहाँ पर इसके इंजेक्शन कह रही है लगा है। और कह रहे थे हस्बैंड की इसकी भी वेन्स ढूंढने से मिल नहीं रही थी। ये देखिए लाल लाल सा पड़ गया है। डॉक्टर जो नर्स है इसका ब्लड लेने की कोशिश कर रही थी, वो उसकी वेन्स नहीं ढूंढ पा रही थी, बहुत टाइम लग रहा था उनको। तो बड़ी मुश्किल से वेन है। और क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाला है उन्होंने। बहुत परेशान है अभी एक तरीके से, क्योंकि धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार अब आ रहा है, आ ही गया समझ लीजिए। और दुकान पर तो काम बढ़ता ही है त्योहारों में, वो बढ़ गया है। बच्चे बीमार हैं। और मम्मी जी उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, थोड़ा सा वायरल ही है उनको भी, ढीली हो गई है, दिखा के आई थी वो भी आज डॉक्टर को। तो सब एक्चुअली जब घर में सब बीमारी हारी हो और त्यौहार भी हो और काम भी हो, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप कैसे अपने घर को मैनेज करें। और सब खाना पानी भी बना रही हूँ, देख रही हूँ, घर में सब कर रही हूँ, पर फिर भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने काम को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों घरों में प्रॉब्लम आई हुई है। एक्चुअली मेरे जो देवर देवरानी हैं वो बाहर रहते हैं, उनके वहाँ पे भी देवरानी को भी मेरे पथरी का ऑपरेशन हुआ है कल 1 तारीख को, और आज 2 तारीख है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था धनतेरस है आज। और उनके भी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, मेरा होने वाला है। दोनों घर में दोनों लेडीज़ों के ही प्रॉब्लम आई है हेल्थ को लेके। तो मैंने भी बात करी थी नुपुर से एक बार, और इन्होंने हस्बैंड ने भी 2 या 3 बार बात कर ली है। तो बात हम लोगों की फ़ोन पे हुई है, हालचाल ही ले सकते हैं अब हम लोग दूर से। तो हालचाल लिया है। अभी फ़िलहाल कह रहे हैं ऑपरेशन अच्छा हो गया है, थोड़ा सा पेन है अभी नुपुर के। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये सब तो चीज़ें कह रहे हैं ना, लाइफ का पार्ट होती है, पर बहुत टफ़ पीरियड होता है, इससे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। जिसके घर में होती है ये सब प्रॉब्लम वो जानता है, क्योंकि उसके भी एक छोटी सी बच्ची है और मेरे यहाँ भी एक छोटा बच्चा है। और जब ऑपरेशन होगा तब देखिए क्या होता है, कैसे ये समय गुजरता है। और
अभी मैं इतना परेशान हूँ कि त्यौहार के टाइम पे बच्चे मेरे बीमार पड़े हैं। जो इशिता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही है। समझ लीजिए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, और वहाँ पर बैठने की हिम्मत नहीं थी। पर इस समय अब करना तो है ही ना, ये सब समस्या जो आई हैं उनसे बाहर निकलना है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, देर हो गई है, 2:30 अभी बज गया है। और दुकान से मैं जस्ट आपसे मैंने बताया था ना वहाँ पे गई हूँ, अभी ऊपर आई हूँ क्योंकि कहने लगी कि मम्मी कमज़ोरी लग रही है, ऊपर आ जाओ। तो जल्दी जल्दी मैं जा रही हूँ कुकिंग करने। ये 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 ओह माय गॉड। ये भी हमारी लड़की देखिए, इसकी इशिता की मैम है जो मिलने आई हैं इशिता से दिवाली में धनतेरस वाले दिन। और यहाँ पर ये लड़की सुबह से परेशान कर रही है। इसकी नाक में नक्सीर भी आज फूट गई थी। बहुत इसकी हालत परेशानी वाली हो रही है, ख़तरनाक बीमार। पर बस दवाई दे दे के चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इशिता की मैम भी आई थी इशिता से मिलने, और वो बहुत ही अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद है उनका नेचर। तो आज सवेरे मेरा भाई भी आया था धनतेरस वाले दिन, वो त्यौहार जो देते हैं बेटियों को वो देने के लिए। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये सब सामान, ये सारा सामान आया है मम्मी के यहाँ से, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है। तो मैं बताना चाह रही थी कि इशिता की मैम आई थी इशिता का हालचाल लेने के लिए आज घर पर, और उनका नेचर मुझे बहुत पसंद है। और दिवाली के त्यौहार पर आई थी, तो मैंने उनको भी एक मिठाई का डिब्बा दिया है त्यौहार पे, एक खुशी में, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड है वो हमारे लिए, और इतनी मेहनत करती हैं, इशिता को पढ़ाती हैं, बिल्कुल अपने घर के बच्चे की तरह उनको रखती हैं। इस वजह से मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, और उनका नेचर सच में बहुत अच्छा है। तो चलिए अब बात करती हूँ मैं अपने भाई की। वो आया था आज 5 बजे के करीब करीब आया था, और तब का उसने ये सब सामान दिया था, मैं तब से देख नहीं पाई थी। और इस समय घड़ी में मेरे 9:45 बज रहा है, मुझे अब टाइम मिला है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, क्योंकि दुकान में जैसे मैंने आपको बताया उसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपको दिखाना कि मेरी मम्मी की तरफ से मुझे क्या क्या आया है। तो ये देखिए, एक ये है पैक जिसमें है मेवा, ये पूरा पैक है। अब इसको मैंने खोला नहीं है, अभी देखूँगी यूज़ करना है कि आगे, क्योंकि हम लोग भी ट्रांसफ़र करने की सोचते हैं ना, कहीं अगर आना जाना पड़ा किसी रिश्तेदारी में तो वहाँ पे देख लूँगी। और ये है एक हल्दीराम का खट्टा मीठा, इस टाइप का पैक आते हैं आजकल मार्केट में, इस टाइप का ये है, बड़ा पैक है काफ़ी। ये हो गया 2 आइटम इस तरह के। और मम्मी ने अपने घर में जो बनाई हैं वो इस टाइप से ये खस्ता बनाई है उन्होंने, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल नाश्ते की मेरे को चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हस्बैंड को शाम को नाश्ता वगैरह देने के लिए कुछ भी रहता नहीं है। तो मैं जानती थी मम्मी के यहाँ से आना है, इसलिए मैं त्यौहार पे कुछ बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मालूम है मुझे हर साल वो बेचती हैं। और ये है नमक पारे जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं घर में। 14 साल मेरे शादी को कंप्लीट हो गए हैं, पर वो आज भी वैसे ही पूरा सामान बेचती हैं जैसे कि आज ही मेरी शादी हुई हो या पहली साल हो। और ये देखिए मठरी, हाथ की बनाई हुई मठरी घर की, देख सकते हैं ना कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग भी आइएगा ना मेरे त्यौहार पे घर में, आपको भी खिलाऊंगी। और ये देखिए एक पैक और है, यहाँ 2 मठरी के पैकेट है और एक खस्ते का पैकेट है।
और एक नमक पारे का है, अभी जो निकला है उसमें वो मैंने देखा। और ये एक डिब्बा, ओह हाथ से फिसल रहा है, 2 डिब्बा, 3 और ये 4। ये 4 डिब्बे मैंने मिठाई मंगवाई थी मम्मी से, लड्डू। इसमें से मैं कुछ अपने यहाँ जो मेड काम करती हैं उनको भी दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं मार्केट भी जा पाऊँ ख़रीदने के लिए। तो आप भी खा लीजिए लड्डू। ये मोतीचूर के लड्डू हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। हमारे यहाँ भी जब दुकान में पूजा हुई थी, अभी कथा हुई थी ओपनिंग की, उसमें भी मम्मी लाई थी, बहुत टेस्टी लगे थे मुझे, तो मैंने उनसे मंगवाया था। तो मैं अपना, मेरे यहाँ जो मेड काम करती हैं वो 3 डिब्बे तो उनको बांट दूँगी और 1 डिब्बा अपने घर में रखूँगी। और मैंने कहा मम्मी से हक रखती हूँ, तो मैंने मम्मी से मंगवा लिया, बल्कि मेरा खर्चा बच गया एक तरीके से, ये कह सकते हैं। और ये देखिए 4 डिब्बे हैं ये मिठाई के, ये वाले। उनका मतलब अपनी माँ का कहते हैं ना हक होता है। और एक ये है छेने का, इसको भी मैं खोलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है छेना। 4 डिब्बे मिठाई बूंदी के लड्डू के डिब्बे हो गए। और फिर मम्मी पूछ रही थी और क्या खाओगी, तो मैंने कहा मुझे छेना दे दीजिएगा। मैं छेना, इनको बहुत पसंद है, इशिता को भी बहुत पसंद है, तो ये छेना मंगवाया था मैंने। अब वो बात और है कि अगर इशिता की तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं खाएगी, तो जब सही होगी तब खिलाऊंगी इसको। और हस्बैंड हैं, हम लोग हैं, खाएंगे, आप भी खाइएगा। तो ये एक बैग अब खाली हो गया है। अब चलती हूँ मैं दूसरी बैग की तरफ। तो ये देखिए ये 2 डिब्बे हैं, इसमें है क्या मुझे नहीं पता अभी। अच्छा ये देखिए, ये है साड़ियाँ, ये भी मैंने मम्मी से मंगवाई थी अपनी मेड के लिए देने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था। और ये एक और साड़ी है इस टाइप की, तो ये भी मैं अपने मेड को दूंगी। और ये 2 डिब्बे साड़ी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए। ये क्या है अभी मुझे इसका पता नहीं है, अभी खोलूँगी, मुझे इसके बारे में मम्मी से बात भी नहीं हुई अभी तो। अरे वाह, ये तो कुर्ती है मेरे लिए, मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं। ये तो सरप्राइजिंग हो गया मेरे लिए, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग हो गया। ये देखिए एकदम से कितना सुंदर हाथ का इस टाइप का मशीन का वर्क है, गला है इसमें, और ये बटन है यहाँ पर बंद करने के लिए। और ये देखिए कुर्ती घर में पहनने के लिए, मुझे तो पता भी नहीं था। और ये 2 शर्टें हैं अथर्व के लिए, ये 2 शर्ट इस टाइप की, एक ये है और एक ये है इस टाइप की। ये देखिए ब्लू कलर की शर्ट है अथर्व की। और ये तो मेरे लिए सरप्राइजिंग ही हो गया एकदम से, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। और हाँ, और क्या रह गया है, शगुन के पैसे तो इसमें क्या है, ये देखिए 2100 रुपये, शगुन के 2100 रुपये भी दिए हैं उन्होंने। और मिठाई, नमकीन जैसे कि मठरी, नमक पारा, खस्ता और कुर्ती। और 4 डिब्बे मैंने मिठाई ये मंगवाई है। एक छेना का आधा किलो का डिब्बा है, और काजू का, मेवे का जो बॉक्स है ये है। ये मिक्स है पूरा बॉक्स इस तरह से। बहुत कुछ आज भी देती हैं मेरी मम्मी, इतने साल हो गए मेरी शादी को, 14 साल हो गए हैं, फिर भी आज भी मेरे को इतना सामान देती हैं। तो एकदम से बड़ा वो लगता है कि माँ होती है तभी तक, सच में कहते हैं ना मायका होता है। पर अगर आप बना के रखो तो बात को भाभियाँ भी आप ही करती हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि फिर भाभीयों में आपको बराबर का लेना देना, कहते हैं ना दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो वो होता है। पर माँ में तो आ गया एक ही तरफा काम होता है, प्यार होता है वो हम लोग तो बाद में देते हैं, पहले वो हमें प्यार करती हैं, वही चीज़ है। तो चलिए, और साड़ी भी मंगवा ली मैंने मेड्स के लिए, उनको देने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल, मैंने कहा निकल नहीं पाती हूँ, तो वो दिखा देंगी, वो दे देंगी मम्मी, मैं दे दूँगी, सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं। चलिए अभी आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
इतनी सारी सब चीज़ों को मैं सेटिंग करती हूँ, समेटती हूँ। हाँ, और नीचे भी मम्मी को लेके भी जाके देती हूँ कि त्यौहार में जो शुभम लाता है, तो घर से कोई आती है मिठाई त्यौहार पे, तो मैं नीचे ज़रूर लेके जाती हूँ। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके जा रही हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग अपना ख़त्म करूँगी। अभी लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं ब्लॉग में, तब तक अभी